हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द नेटवर्क लेयर और उसके प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो नेटवर्क लेयर में अगर आपको याद हो, ओएसआई मॉडल में हमने सर्विसेज पढ़ी थी। तो पहला सर्विस ये कहता है कि ये लॉजिकल एड्रेस को यूज करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या मतलब है कि ये IPv4 या IPv6 को यूज कर सकता है। अब जो IPv4 होता है आपका, वो 32 बिट्स का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स का होता है। तो ये हुआ लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था कि राउटिंग होती है नेटवर्क लेयर पे। राउटिंग का क्या मतलब है कि सपोज आपका कोई भी डेटा पैकेट है और उस डेटा पैकेट को यहाँ से डेस्टिनेशन पर जाना है, तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग पाथ होंगे। तो उसके लिए, इस डेटा पैकेट के लिए कौन सा बेस्ट पाथ है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो डिसाइड करता है राउटर। इसी चीज को कहते हैं हम राउटिंग। और तीसरी चीज कि यहाँ पे डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आता है। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वहां पे डेटा सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स की फॉर्म में, और डेटा लिंक लेयर पे जो आपका डेटा होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। टीसीपी आईपी में हमने नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे। आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा था, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी। तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। ये आपके सबनेटिंग के क्वेश्चंस हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबनेटिंग आपका इस यूनिट में। आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी आपसे पूछा गया है 10 मार्क्स में। पूरा आईसीएमपी आपको डिटेल में बताना है। लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या रोल होता है, यानी कि आईपी एड्रेस के बारे में आपको बताना है। क्लास की रेंजेस ये भी हम देखेंगे आगे वीडियोस में। IPv6 का एडवांटेज पूछा है ओवर IPv4, और यहाँ पे आपसे राउटिंग प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट है आपका ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग करता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस होता है जो 32 बिट्स का होता है, और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जो आपका मैक एड्रेस होता है, जो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो कि 48 बिट्स का होता है, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। जैसे कि आपका कोई भी डिवाइस है, तो हर डिवाइस का एक एनआईसी कार्ड होता है जिसपे हार्डवेयर एड्रेस मेंशन होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स मेंशन करके देते हैं वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस। तो एआरपी क्या करता है, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस की मैपिंग करता है। डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ से ये होस्ट ए है और ये होस्ट बी है। तो यहाँ पे होगा क्या कि होस्ट ए के पास अपना आईपी है, एक के पास अपना आईपी है और अपना मैक एड्रेस भी है। MAC मैक एड्रेस भी है ए का, होस्ट ए के पास। इसको जानना है होस्ट बी का मैक एड्रेस, तो इसके पास आईपी एड्रेस भी है बी का। तो ये रिक्वेस्ट में ये तीनों चीजें भेज देगा और सबको भेजेगा, यानी कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट होगी टू ऑल द होस्ट। उसके बाद जब रिप्लाई आएगा होस्ट बी से, तो होस्ट बी क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस और अपना आईपी एड्रेस इसको दे देगा होस्ट ए को। तो जो आपका रिप्लाई है वो यूनिकास्ट होता है। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर होस्ट ए रिक्वेस्ट कर रहा है मैक एड्रेस की, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट होती है, सभी पर जाती है। लेकिन जो रिप्लाई आता है मैक एड्रेस का, जो रिप्लाई आएगा वो यूनिकास्ट होगा। यहाँ पर मैंने ARP का जो पैकेट फॉर्मेट होता है वो मेंशन किया हुआ है। तो ARP के पैकेट फॉर्मेट में सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस जो कि मैक एड्रेस होता है, हमने देखा वो है। प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस जो कि 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स का होता है, और ये 48 बिट्स का होता है। ये हमने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर में। टारगेट का हार्डवेयर और टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस, तो ये चारों चीजें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि भाई लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग में ये मैपिंग कर रहा है। तो ये अपना आईपी, अपना मैक एड्रेस, और जिसको जिसका रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसका आईपी एड्रेस भेजेगा। तो ये चारों चीजें तो होंगी। अब यहाँ पे हार्डवेयर टाइप भी दिया है, तो हार्डवेयर टाइप क्या यूज कर रहे हो, जैसे कि ईथरनेट हो गया। ईथरनेट आपका हार्डवेयर टाइप हो गया। प्रोटोकॉल टाइप यानी कि क्या प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, इस ARP रिक्वेस्ट को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। तो IPv4 प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 0x0800। और हार्डवेयर टाइप जैसे आपका इथरनेट हो गया। हार्डवेयर की क्या लेंथ है, मतलब हार्डवेयर एड्रेस की क्या लेंथ है। हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है, आपका मैक एड्रेस जो कि 6 बाइट्स का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। प्रोटोकॉल लेंथ यानी कि प्रोटोकॉल एड्रेस की क्या लेंथ है। आईपी एड्रेस की क्या लेंथ होती है, आपके 4 बाइट्स का होता है। और यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हुआ आपका ARP। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सी ARP। तो प्रॉक्सी ARP क्या करता है कि यहाँ पे जो आपके कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका राउटर हो गया या फिर स्विच हो गया, तो ये क्या करते हैं, किसी डिवाइस के बिहाफ पे अपना आईपी सेंड कर देते हैं जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो सपोज यहाँ पे ये होस्ट ए है, इस होस्ट ए ने रिक्वेस्ट भेजी, तो जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी इस सबनेट ए पे। ये सबनेट ए है, इस पे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, जितने भी होस्ट होंगे, उन सब पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट। अब वो राउटर पर भी जाएगी। तो सपोज इसको चाहिए मैक एड्रेस होस्ट डी का,
ठीक है। तो यहाँ पे राउटर क्या करेगा, होस्ट डी के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस इसको एज अ रिप्लाई सेंड कर देगा। तो ये होता है आपका प्रॉक्सी एआरपी, जब आपका राउटर या स्विच किसी डिवाइस के बिहाफ पे अपना मैक एड्रेस दे दे इंस्टेड ऑफ दैट डिवाइस। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल टू लॉजिकल। तो यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, आरएआरपी, बूटीपी एंड डीएचसीपी। ये तीनों प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेसिंग की मैपिंग करते हैं। तो आरएआरपी में क्या होता है, एक तो यहाँ पे क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो सपोज ये आपकी रिक्वेस्टिंग मशीन है और यहाँ पे आपका, तो रिक्वेस्टिंग मशीन पे होगा आपका आरएआरपी क्लाइंट। यहाँ पे रिक्वेस्टिंग मशीन आरएआरपी क्लाइंट प्रोग्राम को रन कर रही होगी और यहाँ पे आएगा आपका सर्वर, आरएआरपी सर्वर। तो रिक्वेस्टिंग क्लाइंट जो है, जो आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको चाहिए आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके पास मैक एड्रेस अवेलेबल है, तो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, ये आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे कि मुझे आईपी एड्रेस दे दो, मेरा ये मैक एड्रेस है, या जिस भी डिवाइस का उसको मैक एड्रेस चाहिए। तो आरएआरपी सर्वर क्या करेगा, इसके पास एक टेबल होगी जिसमें आईपी लिखे होंगे और उन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस लिखे होंगे। तो वो देखेगा कि अच्छा इस आईपी के कोरिस्पॉन्डिंग ये मैक एड्रेस है, तो जो भी आपके मैक एड्रेस की वैल्यू होगी वो एज अ रिप्लाई इसको भेज देगा। तो इस तरीके से आरएआरपी काम करता है। लेकिन यहाँ पर आरएआरपी का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ लोकल नेटवर्क्स के लिए ही काम कर सकता है। अगर आपका सर्वर और क्लाइंट ये दोनों किसी डिफरेंट नेटवर्क्स पे, दोनों अगर डिफरेंट नेटवर्क्स पे प्रेजेंट है, तो वहां पे आरएआरपी काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे आया बूटीपी प्रोटोकॉल, दैट इज बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो आरएआरपी क्या था आपका, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसका ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए आया बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल में अगर क्लाइंट और सर्वर दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, तो वहां पे आरएआरपी भी काम कर रहा था। किस तरीके से, यहाँ पे बूटीपी क्लाइंट प्रोग्राम रन हो रहा होगा जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी बूटीपी सर्वर के पास और सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई दे देगा टू दिस रिक्वेस्टिंग डिवाइस। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग नेटवर्क पे हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, तो यहाँ पे आता है रिले एजेंट। क्या आता है, रिले एजेंट। तो यहाँ पे BOTP क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट होगी सबसे पहले जितने भी सिस्टम्स यहाँ पे इस नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे। उसके बाद क्योंकि सर्वर जो है वो किसी और नेटवर्क पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा आपका एक रिले एजेंट। तो इस रिले एजेंट के थ्रू जो आपकी रिक्वेस्ट है वो यूनिकास्ट होगी ओवर द इंटरनेट इस तरीके से। उसके बाद ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी BOTP सर्वर के पास। उसके बाद जो रिप्लाई होगा वो आपका BOTP क्लाइंट तक पहुंच जाएगा। तो इस सबसे पहले रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होके रिले एजेंट के पास जाएगी, उसके बाद यूनिकास्ट होगी, फिर सर्वर के पास जाएगी। तो ये चार स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ब्रॉडकास्ट हुई रिक्वेस्ट, फिर रिले एजेंट के पास गई, रिले एजेंट ने यूनिकास्ट कर दिया रिक्वेस्ट, और उसके बाद BOTP सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एंड देन कम्स द रिप्लाई। तो चार स्टेप्स में काम हो रहा है, रिले एजेंट को यहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, आपने किसी आईपी की रिक्वेस्ट मांगी तो सर्वर के पास एक टेबल होगी, एक स्टैटिक टेबल जिसमें सारी आईपी और मैक एड्रेसेस लिखे होंगे। तो ये क्या करेगा, अगर आपको डायनामिकली चाहिए, जैसे कि अगर आपको टेम्परेरीली आईपीस की जरूरत है, तो वो BOTP आपको नहीं दे सकता। ये जो है ये कोई डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। स्टैटिक का मतलब है कि एक टेबल है यहाँ पे, जिस टेबल में सारे आईपीज और मैक एड्रेसेस लिखे हैं। अगर आपका यहाँ पर मिल जाता है मैक एड्रेस जो भी आपने भेजा है यहाँ पे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे आईपी है टेबल में, तो आपको रिप्लाई चला जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये डायनामिकली एलोकेट नहीं कर सकता आईपीज को। अगर आपको टेम्परेरीली चाहिए आईपीज, तो वो ये नहीं रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता। इसीलिए यहाँ पे आया नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज DHCP, दिस प्रोटोकॉल। सो DHCP इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरीके से ही एड्रेसेस को एलोकेट किया जा सकता है, मैनुअल भी एंड ऑटोमेटिक भी। मैनुअल कौन होगा, जो स्टैटिक होगा, और डायनामिक किस तरीके से एलोकेट होंगे, जो ऑटोमेटिकली अपने आप एलोकेट हो जाएंगे। तो स्टैटिक तो हमने देखा अभी कि जैसे BOTP में काम हो रहा था, वैसे DHCP में काम हो जाएगा। डायनामिक में कैसे होगा, डायनामिक में एक यहाँ पे डेटाबेस होगा, इस डेटाबेस में बहुत सारे आईपीज रखे होंगे अनयूज्ड। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, तो यहाँ पर इस डेटाबेस में से जो भी अनयूज्ड आईपीज होंगे, उसमें से कोई भी एक आईपी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक कॉलेज है, उस कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सपोज आईटी डिपार्टमेंट, ईसीई डिपार्टमेंट और सीएस डिपार्टमेंट। तो आईटी डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो जो जैसे कॉलेज है तो उसके पास अपने प्राइवेट आईपीज होंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे। तो जब वो लॉगिन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके पास एक
टेम्परेरी आईपी उनको एलोकेट होगा जब वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जब ईसी के स्टूडेंट्स कनेक्ट करेंगे तो उनको भी डायनामिकली एक टेम्परेरीली आईपी एलोकेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने एक टेबल बना रखी है स्टैटिकली, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डायनामिकली आईपीज एलोकेट होंगे। तो इस तरीके से डायनामिक एड्रेस एलोकेशन होता है। नेक्स्ट कम्स आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने टीसीपी पढ़ा था, तो टीसीपी आईपी में हमने पढ़ा था कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल एक तो एरर्स को रिपोर्ट करता है और क्वेरी मैसेजेस हमें देता है। तो ये दो काम होते हैं आईसीएमपी के। तो यहाँ पे देखते हैं कि एरर रिपोर्टिंग में कौन कौन से मैसेजेस आते हैं। तो पहला है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सेकंड इज सोर्स क्वेंच, थर्ड इज टाइम एक्सीडेड, देन पैरामीटर प्रॉब्लम एंड फिफ्थ इज रीडायरेक्शन एरर। यहाँ पर आप इसको याद भी रख सकते हो एसटीडीएन रिपीट से। तो एस फॉर सोर्स क्वेंच, टी फॉर टाइम एक्सीडेड, डी फॉर डेस्टिनेशन अनरीचेबल, आर ई रीडायरेक्शन एंड पी फॉर पैरामीटर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप, काइंड ऑफ ट्रिक। सो डेस्टिनेशन अनरीचेबल नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि कोई डेटा पैकेट था यहाँ से, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स ये डेटा पैकेट्स भेज रहा है और ये डेटा पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या कारण हो सकते हैं? लिंक फेलियर हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, पोर्ट फेलियर हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आईसीएमपी है वो एक एरर मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा? सोर्स को भेजेगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये एरर मैसेज आईसीएमपी सेंड कर देगा। नेक्स्ट इज सोर्स क्वेंच। सोर्स क्वेंच का क्या मतलब है कि सपोज ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, और सेंडर जो है वो डेटा पैकेट्स बहुत हाई स्पीड से भेज रहा है, इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है रिसीवर की रिसीव करने की। तो यहाँ पे सोर्स क्वेंच जो है, इस मैसेज के दो पर्पसेस होंगे। पहला ये कि एक तो ये सोर्स को ये बता रहा होगा कि आप जितने ज्यादा स्पीड से इस तरीके से डेटा भेज रहे हो, मैं वो ले नहीं पा रहा हूँ, तो मैं डेटा को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो पहला क्या हो रहा है कि आप डेटा जो हो रहा है, आपका पैकेट्स जो हो रहा है, आप उनको डिस्कार्ड कर रहे हो। और सेकंड क्या बताएगा, ये वार्न करेगा सोर्स को कि यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, क्योंकि आप रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी से ज्यादा सेंड कर रहे हो डेटा पैकेट्स को। तो एक तो यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, तो इसको कहेगा कि स्लो डाउन कर लो अपनी स्पीड। ठीक है, स्लो डाउन द सेंडिंग प्रोसेस। तो ये हुआ आपका सोर्स क्वेंच। नेक्स्ट इज टाइम एक्सीडेड। अब इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं उनका एक टाइम टू लिव होता है। तो यहाँ पे हर एक पैकेट का एक टाइम टू लिव फील्ड होता है, यानी कि इतने टाइम के अंदर अंदर अगर वो यहाँ से सपोज इस राउटर पर पहुंच पा रहा है वो डेटा पैकेट, तो ये राउटर एक्सेप्ट कर लेगा उस डेटा पैकेट को। लेकिन अगर इस टाइम टू लिव की वैल्यू 0 हो जाती है डिक्रीमेंट होते होते, तब ये राउटर क्या करेगा, इस डेटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और उस केस में जो आईसीएमपी है वो सोर्स को क्या भेजेगा, टाइम एक्सीडेड एरर मैसेज भेज देगा। नेक्स्ट इज पैरामीटर प्रॉब्लम। तो सपोज आप यहाँ से डेटा पैकेट्स भेज रहे हो, उन डेटा पैकेट्स में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, आप हेडर भी लगा के भेजोगे। अब यहाँ पर किसी कारण से नॉइज मॉडिफाई द हेडर, नॉइज आई, ठीक है, उसने आपके हेडर की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका नोड है, वो यहाँ पर जो आईसीएमपी है वो ये एरर मैसेज भेज देगा कि पैरामीटर प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आपका हेडर है उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है नॉइस की वजह से। तो ये एरर मैसेज भेज देगा टू द सोर्स। नेक्स्ट इज रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट। रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि सपोज ये राउटर है और ये सोर्स है। तो सोर्स से कोई डेटा पैकेट गया इस राउटर के पास, ठीक है, और इस राउटर ने देखा कि इस डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई और सूटेबल पाथ है, जिसके थ्रू यहाँ से जो डेटा पैकेट इस राउटर के पास आया, राउटर ने देखा कि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए और भी पाथ हैं जो बेस्ट है इसके लिए। तो ये क्या करेगा, राउटर इसको सोर्स को एक रीडायरेक्शन मैसेज भेज देगा। क्या भेज देगा, कि रीडायरेक्शन मैसेज भेज देगा और कहेगा कि सोर्स से कहेगा कि आप अपना जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट कर लो, और ये पाथ जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये ज्यादा बेटर है, ये फॉलो करो। तो ये होगा आपका रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कम्स द क्वेरी मैसेजेस। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन देखे आईसीएमपी के। पहला था एरर मैसेज, तो एरर में हमने 5 मैसेजेस देख लिए। क्वेरी मैसेजेस में भी ये 4 मैसेजेस होते हैं, इको, टाइम स्टैम्प, एड्रेस मास्क एंड राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो क्वेरी मैसेज में जैसे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्विच है और इस स्विच से अलग अलग आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे, मेरा ये एक ए डिवाइस है, मुझे देखना है कि क्या ये डिवाइस इस स्विच से कनेक्टेड है या नहीं। ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगी, पिंग करूंगी और इसके आगे मैं आईपी एड्रेस दूंगी। तो अगर मेरे पास रिप्लाई आ जाता है
मेरे डिवाइस पर अगर रिप्लाई आ जाता है, इस तरीके का आउटपुट मुझे नजर आता है, इसका मतलब ये है कि मेरा डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है ओवर दिस नेटवर्क, यानी कि वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। तो यही होता है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये पिंग जो है ये कमांड है और इसके आगे आप आईपी एड्रेस देते हो और इसका रिस्पॉन्स कुछ रिप्लाई की फॉर्म में आता है, और अगर ऐसा आ रहा है यानी कि आपके डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक तरीके से कनेक्टेड है। फिर आता है आपका टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि ये टाइम स्टैम्प ये बताता है कि आईसीएमपी के जो क्वेरी मैसेजेस हैं उनको आने में कितना टाइम लगा। अब आपका नेटवर्क अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा होगा तो कम टाइम लगेगा, तो वो टाइम बताता है कि क्वेरी मैसेजेस को आने में कितना टाइम लगा। नेक्स्ट इज एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सपोज एक होस्ट है जिसको अपना आईपी पता है लेकिन उसको अपना सबनेट मास्क नहीं पता, तो वहां पर एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट की क्वेरी को भेजा जा सकता है राउटर पर, और राउटर क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स कोरिस्पॉन्डिंग मास्क एज अ रिप्लाई भेज देगा। नेक्स्ट कम्स राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि सपोज ए होस्ट है और ये राउटर है, और इस होस्ट को इस राउटर के बारे में जानना है इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, ये राउटर सॉलिसिटेशन नाम की क्वेरी को सेंड करेगा। और राउटर क्या करेगा, यहाँ पर भेजी राउटर सॉलिसिटेशन नाम की क्वेरी, राउटर क्या करेगा, रिस्पॉन्स में अपना आईपी सबको बता देगा। किसकी फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट मैसेज की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे राउटर सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, तो एज अ राउटर सॉलिसिटेशन आपने पूछा राउटर से कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे अपना आईपी बता दो, और राउटर क्या करेगा, एज अ एडवर्टाइजमेंट मैसेज अपना आईपी एड्रेस सबको बता देगा ओवर द नेटवर्क। तो ये है आपके क्वेरी मैसेजेस। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।